Bismillahirrahmanirrahim. SLOs of this lesson are recognize and demonstrate function and use of modal verbs, can, cannot, may not, and should not to express ability, inability, permission, prohibition, doubt, and obligation, etc. Recognize and demonstrate function of could, might, shall, must, and ought in affirmative, negative, and interrogative sentences. Now look here on page number 48, modal verbs. We have discussed the linking verbs, the helping verbs, the auxiliary verbs. Now we are going to discuss the modal verbs. What are the modal verbs? Verbs shows action or situation or being something. Modal verbs are a type of auxiliary verb which can express the mood of another verb. They are used to express ideas such as something is certain, probable, and possible, or talking about ability. Asking permission, making request, offers, and so on. Modal verb हमें किस चीज के बारे में बताता है? दूसरे verbs के बारे में, मूड के बारे में, दूसरे verb के मूड के बारे में, कौन सी बात कौन से कॉन्टेक्स्ट में कहनी है, रिक्वेस्ट करनी है, परमिशन मांगनी है, पॉसिबिलिटी बतानी है, सजेशन देना है, ऑफर देनी है. ये डिफरेंट मूड्स हैं वर्ब के, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशंस में यूज होते हैं. उसके लिए डिफरेंट मॉडल वर्ब्स भी हैं. कौन कौन से हैं? नाउ लुक हियर. मॉडल वर्ब्स आर हियर. कैन एंड कैन नॉट. कैन मतलब कर सकता है, कैन नॉट नहीं कर सकता. अब ये क्या है? एफर्मेटिव और नेगेटिव में है. एक तो जनरल है कि कर सकता है, और फिर नेगेटिव में क्या हो जाएगा? कैन नॉट चेंज हो जाएगा कि नहीं कर सकता. एग्जाम्पल्स देख लें. दे कैन फिक्स द प्रॉब्लम, दे कैन नॉट फिक्स द प्रॉब्लम. अब क्या है? दे कैन फिक्स द प्रॉब्लम इज एन एबिलिटी. एक काम को करने की सलाहियत है, एबिलिटी है. आपको मूड का जो है फंक्शन का पता चल जाएगा. दे कैन नॉट फिक्स द प्रॉब्लम, इनएबिलिटी है, सलाहियत नहीं है इस बंदे में कि वो प्रॉब्लम को फिक्स नहीं कर सकता. कैन आई हैव अ कप ऑफ टी प्लीज. अब ये क्या हो गया? इंट्रोगेटिव में हो गया, क्वेश्चन फॉर्म में हो गया. उसको हमने इधर कैन को मॉडल वर्ब को हमने पहले कर दिया. कैन आई हैव अ कप ऑफ टी प्लीज. दिस पर्सन इज रिक्वेस्टिंग. यहां पर एबिलिटी और इनएबिलिटी हो गई. मूड उसका, फंक्शन उसका चेंज है. और यहां पर वो जब हमने कैन को शुरू में कर दिया तो वो एक रिक्वेस्ट बन गया, उसका बिल्कुल मूड चेंज हो गया. इंटरोगेटिव फॉर्म में हो गया, क्वेश्चन फॉर्म में आ गया. कैन आई गो विद यू. अब यहां पर क्या है? बिल्कुल इसका मूड चेंज हो गया. आस्किंग फॉर परमिशन, परमिशन मांग रहा है. कैन आई गो विद यू. मॉडल वर्ब एक है लेकिन मूड्स डिफरेंट है, सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से. और ये भी देखना हमें कि जो हमारा सेंटेंस है वो अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है. अफर्मेटिव ये सिंपल जुमला हो गया, आपका जनरल स्टेटमेंट हो गया. दे कैन फिक्स द प्रॉब्लम. अब ये जो नॉट आ जाएगा इसमें, ये क्या होगा? नेगेटिव में आ जाएगा, नहीं में, नेगेटिव में. फिर इंट्रोगेटिव वो आ जाएगा जिसमें हम इंटरोगेट करेंगे, इंक्वायरी करेंगे अबाउट समथिंग, या हम कुछ पूछेंगे या परमिशन लेंगे, तो वो क्या आएगा? क्वेश्चन फॉर्म में आ जाएगा. वी कुड मीट एट द वीकेंड. अब अगेन मूड चेंज हो गया इसका, सजेशन और एडवाइस में चेंज हो गया. सजेशन दे रहा है कि हम वीकेंड पे मिल सकते हैं, एडवाइस कर रहा है, सजेशन या एडवाइस दोनों. कैन आई हेल्प यू. ऑफर कर रहा है और इनविटेशन दे रहा है कि मैं क्या आपकी हेल्प कर सकता हूं. तो क्या है? मॉडल वर्ब एक है लेकिन मूड्स डिफरेंट हो गए सबके. इट कुड हैव बीन रशीद बिकॉज ही इज इन सॉल. अब ये क्या है? डाउट है, यहां पर शक है इस बंदे को कि ये रशीद हो सकता है क्योंकि वो स्वात में है. मे आई गो टू टॉयलेट. आस्किंग फॉर परमिशन. अगेन क्या है? परमिशन मांग रहा है. आई मे बी एबल टू हेल्प यू विद योर वर्क. पॉसिबिलिटी है. अगेन दिस इज अ सिचुएशन ऑफ पॉसिबिलिटी दैट आई मे बी एबल टू हेल्प यू विद योर वर्क. कि मैं मुमकिन है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं. उसको क्या है? पॉसिबिलिटी है अभी. दे माइट हैव अराइव्ड नाउ. अगेन द पॉसिबिलिटी. इट्स नियरली 6 o'clock. दे शुड हैव arrived soon. Probability, we should go by train.
ये मे से रिलेटेड हो गए ये सारे मॉडल वर्ब्स, और मे नॉट से ये सारे शुड और शुड नॉट के हो गए. शैल आई हेल्प यू विद दैट? शेल जो होगा आपकी फॉर्मल राइटिंग्स और सिचुएशंस में यूज होगा. फॉर्मल, आई होप यू नो द डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मल एंड द इनफॉर्मल. फॉर्मल वो होते हैं जो आपका सुपरवाइजर, बॉस, टीचर, प्रिंसिपल, जिनके साथ आप फॉर्मल होते हो. बाहर गए शॉप वाले के साथ, सेल्समैन के साथ आप फॉर्मल हो. जिनको हम जानते नहीं हैं, जिनसे हम पहली दफा मिलते हैं, जो हमारे सुपरवाइजर, जो हमसे सीनियर होते हैं, ऐसे लोगों के साथ हम फॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं. इनफॉर्मल हो गए आपके दोस्त, क्लासमेट्स एक्सेट्रा, जिसके साथ आप फ्रैंकली इनफॉर्मली बात कर सकते हो. तो शेल हम फॉर्मल राइटिंग में यूज करेंगे सर. शुड और शुड नॉट हम इनफॉर्मल में यूज कर सकते हैं. ये नहीं है कि हम शुड और शुड नॉट सिर्फ इनफॉर्मल में ही यूज करेंगे, नहीं, फॉर्मल में भी हम यूज कर सकते हैं. वी कैन यूज इट, बट most of the time we use shall instead of should in formal writing. You should remember this. There is again the offer, invitation, obligation के फर्ज है. I should be studying by time too tired. Obligation क्या है? यहाँ पर ड्यूटी है उसकी कि उसको पढ़ना चाहिए, लेकिन क्या है, थका हुआ है. You should never repeat what you have just said. Prohibition किसी चीज से मना करना है कि आपने ये बात नहीं करनी थी जो आपने अभी की है. मना करने के अंदाज में कहा गया यहाँ पर. सो दीज आर द मॉडल वर्ब्स हियर. नाउ लुक हियर द एक्सरसाइज ऑफ इट. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली एंड चूज द करेक्ट मॉडल वर्ब्स. वी हैव जस्ट डिस्कस्ड एंड लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट मॉडल वर्ब्स. नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइज हियर. देयर आर प्लेंटी ऑफ टोमेटोज इन द फ्रिज. यू बाय एनी. दिस सेंटेंस इज टेलिंग दैट देयर आर प्लेंटी, बहुत सारे टोमेटोज हैं फ्रिज में. You buy any. You may buy any. You can, because already we have so many tomatoes, plenty of tomatoes here. Which one is correct here? Just think on it. May, no. It is like suggesting that you should buy more tomatoes. May not. May not is like शक वाली बात है, यहाँ पर possibility है. Yes, should not here. This is the right option here. आपको टमाटोज नहीं खरीदने चाहिए बिकॉज फ्रिज में बहुत सारे टमाटोज पहले से मौजूद हैं. नाउ लुक हियर द सेकंड वन. इट्स अ हॉस्पिटल. यू स्मोक हियर. ये हॉस्पिटल है. अब हमने क्या, प्रोहिबिशन की तरफ जाना है, मना करने के. व्हाट शुड बी देयर? यस, वी हैव डिस्कस्ड इट. शुड तो करना चाहिए होगा. कैन, हॉस्पिटल में कोई स्मोकिंग नहीं करता. मे नॉट, नो. यस, शुड नॉट इज द राइट आंसर हियर. You should not smoke. Prohibition में हमने पढ़ा था कि जब हम किसी को किसी चीज के लिए मना करते हैं तो should not का यूज करते हैं. The model verb should not in the negative form. The third one, I speak Arabic. This is the affirmative sentence here. We just simply, it's not a negative one. Should, no, I should speak Arabic. Why this is just affirmative, the simple one, the general statement here. May, no, he is sure here that he can speak Arabic. Yes, I can speak Arabic. I want you to choose the right option for these sentences too. The fourth and the fifth one. Let's move to the semi-modal verbs. What are these? Might. We use might when we are not sure about something. जब हमें किसी चीज के बारे में कोई श्योरिटी नहीं होती, यकीन नहीं होता कि ये चीज हो सकती है या नहीं, शक में होते हैं. जैसे कि आई माइट सी यू टुमारो. इट लुक्स नाइस बट इट माइट बी वेरी एक्सपेंसिव. इट्स क्वाइट ब्राइट. इट माइट नॉट रेन टुडे. दीज ऑल सेंटेंसेस रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी. मतलब हो सकता है लेकिन श्योर नहीं है. Might is used in affirmative, negative, interrogative form of sentence. तीनों में यूज होता है. जनरल affirmative आपका जनरल सिंपल सेंटेंस होगा, द सिंपल सेंटेंस स्टेटमेंट. नेगेटिव आपका नॉट जब हम यूज करते हैं. इंट्रोगेटिव व्हेन वी यूज द क्वेश्चन मार्क, व्हेन वी इंटरोगेट समवन. एज द पास्ट टेंस ऑफ मे फॉर रिक्वेस्ट, ही आस्क्ड इफ ही माइट बोरो द कार. मे क्या है?
प्रेजेंट फॉर्म है, जिस तरह हमारा प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म होता है वर्ब का, इसी तरह मॉडल वर्ब की जो मे है वो प्रेजेंट फॉर्म है। मतलब जो प्रेजेंटली सिचुएशन में जो कुछ हो रहा है उसके लिए हम मे यूज करेंगे। माइट क्या है आपका, पास्ट फॉर्म में हम यूज करेंगे, पास्ट फॉर्म, ऑलवेज रिमेंबर दिस। प्रेजेंट में जब हम कोई पॉसिबिलिटी या डाउट शो करेंगे, जब किसी चीज के बारे में हम श्योर ना हो, तो हम मे यूज करेंगे। लेकिन हम जो बात गुजर चुकी है उसके बारे में बात करेंगे, कोई चीज हो चुकी है, तो हम मे की जगह माइट यूज करेंगे पॉसिबिलिटी के लिए। माइट आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों में आ सकता है। He asked if he might borrow the car. They wanted to know if they might come later. For a very polite request, might I ask you a question? जब हम बहुत पोलाइटली किसी बहुत नरमी से रिक्वेस्ट करते हैं, ज्यादातर किन के साथ, फॉर्मल सिचुएशन में, when we talk to our seniors or to strangers, we talk to them in a very polite manner, in a very respectful way. Might we just interrupt for a moment? I hope you know the use of might here. Now let's move to the shall here. We use shall to make offers. Shall I help you with that? Shall I call you on your mobile? As I told you, shall क्या है, हम उसमें फॉर्मल सिचुएशन में ज्यादा यूज करेंगे, स्ट्रेंजर्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, अपने बॉस के, अपने मैनेजर के, अपने प्रिंसिपल, अपने टीचर के साथ। ये सारी क्या है, फॉर्मल, या बाहर किसी स्ट्रेंजर के साथ फॉर्मल सिचुएशंस हैं। और व्हेन वी हैव टू मेक प्रॉमिस, आई शैल नेवर फॉरगेट वेयर आई केम फ्रॉम, आई शैल विल ऑलवेज बी विथ यू। जब हम किसी से प्रॉमिस भी करते हैं तो हम उसमें शैल का यूज कर सकते हैं। या मेक ऑफर, जब हम कोई ऑफर करते हैं, शैल इज यूज इन एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस, तीनों में यूज होता है। नाउ लेट्स मूव टू द यूज ऑफ मस्ट हियर, द सेमी मॉडल वर्ब। वी यूज मस्ट टू शो वी आर श्योर समथिंग टू बी ट्रू। हम मस्ट जब यूज करते हैं जब हम किसी चीज के बारे में बिल्कुल श्योर हों कि ये चीज सही है, दिस इज अ फैक्ट, दिस इज ट्रू, इट मस्ट बी क्वाइट लेट। हैव फॉर द पास्ट, जब हम पास्ट में किसी एक्शन के बारे में बात करते हैं तो हम मस्ट और हैव को एक साथ यूज करते हैं। जो चीज पास्ट में हो चुकी है, जो बात हो चुकी है, या कोई एक्शन पास्ट में हो चुका है, जब अब उसके बारे में हम बात करते हैं तो मस्ट के साथ हम हैव लगाते हैं। दे मस्ट हैव बीन हंग्री, यू मस्ट हैव हर्ड द गुड न्यूज, तुम अच्छी खबर सुन चुके होगे या सुन चुके हो। मस्ट इज यूज्ड इन अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस। वी यूज मस्ट फॉर अ वेरी पोलाइट इन्विटेशन, जब हम बहुत रिस्पेक्टिव वे में, पोलाइट वे में, नरमी से किसी को इन्विटेशन देते हैं। यू मस्ट कम राउंड एंड सी अस, वी मस्ट मीट अगेन सून। Again the formal situation here. When we use the word polite here, usually it is used in the formal situation. Now the another use of must for obligation and necessity. Obligation जब आप पे फर्ज हो और necessity जरूरत हो। Obligation फर्ज और necessity जरूरत। Everyone must bring something to eat. हर किसी को खाने के लिए कुछ लाना चाहिए। क्या है यहां पर, अब फर्ज भी है और नेसेसिटी भी है, दोनों चीजें आ रही हैं। नाउ लेट्स मूव टू द यूज ऑफ कुड हियर। वी यूज कुड टू टॉक अबाउट पास्ट टाइम। शी कुड स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस, दे कुडंट डांस वेरी वेल। व्हेन वी टॉक अबाउट द पास्ट एक्शन और थिंग्स, वी यूज could here. When we ask for permission to do something, could I ask a question please? Could we go home now? And say that someone had the ability, opportunity to do something. जब हम किसी के बारे में बताएं कि उसके पास एबिलिटी है या अपॉर्चुनिटी है, मौका है कुछ करने का। She could have learned stitching but she didn't have time. Could क्या है, सारा आपका यूज होगा पास्ट में। I could have studied all night but I didn't. मैं सारी रात पढ़ सकता था लेकिन मैंने नहीं पढ़ा।
अब क्या है, ये पास्ट में बात हो रही है. Could is used in affirmative, negative, interrogative form of sentences. Now look here, ought to. The use of ought to. We use ought to come after the subject and before another verb. ought to हमेशा subject के बाद यूज होता है और verb से पहले. We ought to do more exercise. We is the subject here. Ought to is a semi-modal verb here, and do is a verb here, main verb here. Can't be used with another modal verb. जब हम ought to का इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ कोई और मॉडल वर्ब हम बिल्कुल नहीं यूज करेंगे. मेडिसिन ought to be free. मेडिसिन को क्या है, फ्री होना चाहिए. We ought not to have ordered so much food. When we use to form questions, we don't use do, does or did. Ought we to be more worried about the environment. अब इसमें ये देखिए, इसमें ये हमेशा याद रखिए, जब हम कोई क्वेश्चन करेंगे तो हमेशा हम लगाते हैं कि does, do, did, don't. नहीं, हमने ये नहीं करना. हम जस्ट सिंपली ought को पहले लगा देंगे. इनमें से कोई भी यूज नहीं करना हमने, ना don't, ना do, ना does, ना did. ought लगा देना हमने सिर्फ, और क्वेश्चन मार्क. ought we to be more worried about the environment. This is the question form here. Ought to is used in affirmative, negative, interrogative form of sentences. Page number 50 of your textbook. Let's do the exercise of it. Read the following sentences carefully and choose the correct semi-modal verbs. We have discussed the semi-modals in detail and learned their uses. Now let's do the exercise here. You read in such dim light. अब dim light में क्या है, पढ़ना नहीं चाहिए. यहां पर आपका नेगेटिव आएगा. So shall is not the right option here. Could, you could read in dim light. No, reading in dim light is harmful. No one can read in dim light. It's harmful for the eyes. Might, नहीं, possibility भी नहीं है. Yes, ought not to is the right option here. You ought not to read in such dim light. तुम्हें dim light में पढ़ना नहीं चाहिए. The second one here, someone have already told his father. अब यहां पर possibility है. There is a possibility of action here. That someone have already told his father. Yes, here we just use the might, the affirmative one, not the negative one. Somebody have already told his father. So it will be the affirmative one, the simple one here, the might here. Ought to नहीं आएगा, shall भी नहीं आएगा. Someone might have already told his father. यहां पर possibility है, doubt भी है किसी चीज का, कि किसी ने उसके बाप को क्या है बता दिया होगा. The third one, he failed in the exam, he be disappointed. Now here we can see the obligation and necessity. When we know that if he failed, what will be his mood, how he feel now. We know exactly how a person feel when he failed in his exam. Yes, here the person knows the truth. So, ought to know, this is not the right option here. Could, possibility, no, shall, no. Yes, he must be disappointed because the person knows that he's failed in exam and he must be disappointed. It is obvious. I want you to choose the right option for the fourth and the fifth one by yourself. This is your homework from Summer Pack on page number 26. This is also your homework from Summer Pack from page number 27, and we have also an activity here of situations or use of models. हमने क्या करना है, ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं जिसमें आपकी एबिलिटी, इनएबिलिटी आए, परमिशन आए, ऑब्लिगेशन आए. परमिशन, ऑब्लिगेशन, पॉसिबिलिटी और डाउट, ये सारे हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. आप अपने टेक्स्ट बुक से हेल्प लेकर जुमले बना सकते हैं. इनके ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं जिससे शो हो, ये सिचुएशंस, ये मूड्स शो हो, जैसे कि हमने एक्सरसाइज में डिस्कस किए हैं. I hope you have enjoyed my lesson. Thank you.